चलिए इसके बाद हमारा देखिए, अभी हम बात किए थे, क्या बात किए थे, किरचॉफ के दो नियम, है ना। कौन कौन से दो नियम बात किए थे, संधि का नियम और दूसरा जो है बंद जाल का नियम, ठीक है, जिसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उस नियम के आधार पर ही सन 1842 में ही व्हीटस्टोन, है ना, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने भी एक क्या किया, एक, है ना, खोज किया, जिसे हम उसी के नाम पर क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज को ही सेतु कहते हैं। जैसे देखिए किसमें, रामायण में जब माता सीता का क्या हुआ था, हरण हुआ था, तो राम जी ने क्या किया था, है ना, अपने सेना के माध्यम से, ठीक है, श्रीलंका जाने के लिए, लंका जाने के लिए क्या किया था, सेतु का निर्माण किया था। वैसे यहाँ पर व्हीटस्टोन ने भी एक सेतु का निर्माण किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, यदि हम चार प्रतिरोधों को हम ऐसे व्यवस्थित करें, सेतु संतुलन में हो, है ना, ठीक है, सेतु क्या हो, संतुलन में हो, तो शेष किसमें हम कर रहे हैं, चतुर्भुज में। सपोज ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, चतुर्भुज है ना। तो उन्होंने क्या कहा, व्हीटस्टोन ने क्या कहा, यदि हम क्या करें, प्रतिरोधों को, है ना, चतुर्भुज की चार भुजाओं में इस प्रकार संयोजित करें, ठीक है, इस प्रकार संयोजित करें, ठीक है ना, ए बी सी और डी, ठीक है। और करने के बाद इनके एक विकर्ण में हम क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर, धारामापी, ठीक है, इनके एक विकर्ण में क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर, है ना। और इसके दूसरे विकर्ण में यदि हम क्या करें, इसके दूसरे विकर्ण से यदि हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो कुंजी है, सपोज इसको K1 दे देते हैं, इसको K1 और इसको K2, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर जी, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, क्योंकि आपके पास बैटरी में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है तो इसको हम प्रतिरोध मान लेते हैं, प्रतिरोधों को तो हम जोड़ दिए हैं, ठीक है, RS मान लेते हैं, PQRS क्या है, प्रतिरोध है। तब व्हीटस्टोन की परिभाषा अनुसार सेतु संतुलन में हो तो किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात, है ना, चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए दो संलग्न भुजा मतलब जिसका एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, हम ये भी बता सकते हैं, या हम ऐसे भी बताएंगे तब भी गलत नहीं होगा, कैसे, P/R बराबर Q/S, क्यों, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, संलग्न है, ये भी आपस में संलग्न है। बात आ रहा समझ में। बट आपके बुक में क्या शो किया गया, P/Q बराबर R/S, तो हम वही शो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम ऐसे करेंगे, देखिए परिभाषा अनुसार P/R Q/R, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है, तब भी आपका गलत नहीं होगा। बातें आ गया समझ में। चलिए यहाँ परिभाषा क्या बोला गया है, सेतु संतुलन की स्थिति में, है ना, सेतु संतुलन की स्थिति में क्या होता है, दो संलग्न भुजाओं उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हम कर दिए हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। इतनी बातें हैं समझ में, है ना। इनकी रचना हम बता दिए, क्या किए, हमारे पास क्या है, ABCD, क्या एक चतुर्भुज है ना, जिसकी चारों भुजाओं में हम एक एक प्रतिरोध क्या कर दिए, लगा दिए हैं। लगाने के बाद इसके एक विकर्ण में हम धारामापी G जोड़ें और कुंजी K2 जोड़ें, और दूसरे विकर्ण के साथ हम बैटरी E, चलिए, है ना, बैटरी क्या जोड़ देते हैं, E, है ना, और कुंजी K जोड़ देते हैं, और कुंजी K, है ना। तो यहाँ पर दो कुंजी हैं, तो कुंजी K1 और K2 को क्या कर दिए हैं हम, है ना, दो भागों, दो नाम दे दिए हैं। अब जैसे देखिए कुंजी K1 के प्लग को ऑन करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। तो सपोज यहाँ पर एक ही बैटरी है तो I धारा प्रवाहित होगा। बट जैसे ही देखिए बिंदु A पर जाएगा तो देखिए इस I के मार्ग में कितने, है ना, रास्ते आ गए, दो रास्ते आ गए। तो कुछ धारा देखिए क्या होगा, A to B प्रवाहित होगा, कुछ आपका A to D।
तो हम मान लेते हैं कि I1 धारा क्या होता है, A2 भी प्रवाहित होता है और I2 धारा, ठीक है ना, A2D है ना, मतलब प्रतिरोध R से और I1 धारा प्रतिरोध P से। अब देखिए I1 जैसे ही आगे बढ़ा बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जाने पर इनके पास फिर से दो रास्ते, तो यहाँ पर देखिए I3 और इसको मान लेते हैं हम IG है ना। IG इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर से होकर के प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए IG बिंदु D पर आएगा और I2 बिंदु D पर आएगा, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो नेक्स्ट धारा को हम मान लेते हैं I4। अब ये देखिए I3 और I4 फिर बिंदु C पर आकर के मिल जाएंगे, तो हमको कौन सा धारा मिलेगा, I धारा ही मिलेगा। इतनी बातें है समझ में, बहुत ईजी है, यहाँ तक आ गया ना बात समझ में, ठीक है। अब आपको थ्योरी रचना आपको खुद लिखना है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए संधि का नियम लगाते हैं। किस पर नियम लगा रहे हैं, देखिए बिंदु बी पर, ठीक है, संधि के नियम से, मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम से, संधि के नियम से क्या हो जाएगा, संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के बीजीय योग के बराबर, मतलब ये आपका हो जाएगा I1 प्लस IG प्लस I3 बराबर 0, यही होगा। ये संधि पर आ रहे हैं, ये संधि से दूर जा रहे हैं, तो संधि पर आने वाली धारा धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक, ठीक। तो देखिए IG और I3 दूर जा रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका I1 माइनस IG माइनस I3 बराबर 0। अब सेतु संतुलन में कब होगा, जब हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। अब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होगा, जब इस दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब IG का मान परिभाषा में ही बोला है ना, सेतु संतुलन में है परिभाषा अनुसार, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सेतु के है ना के संतुलित होने पर, संतुलित स्थिति में संतुलित होने पर IG बराबर हो जाएगा 0, मतलब ये आपका हो जाएगा I1 माइनस I3 बराबर 0, तो ये आपका I1 बराबर I3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं बिंदु D पर, सीधा सीधा लिख दूं मैं। इसी प्रकार सेम कंडीशन, इसी प्रकार किस पर, बिंदु B पर, ठीक है। किस नियम से, संधि के नियम से, संधि के नियम से, या आप किरचॉफ का प्रथम नियम से लिख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर बिंदु D पर, सॉरी B तो हो गया था, यहाँ D लिखेंगे, ठीक है, B और D। ये देखिए I2 क्या हो रहा है, आ रहा है, IG भी आपका आ रहा है, बट I4 आपका जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। सेतु संतुलन की स्थिति में I2 बराबर क्या हो जाएगा, I4, चूंकि हमारा IG हो जाएगा 0, हो जाएगा। बातें आ गया समझ में, ठीक है। कठिन है क्या, नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, है ना। अब बंद जाल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए ABDA, एक बंद जाल बन जाएगा, BCDB दूसरा बंद जाल बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बंद जाल किसमें, ABDA में क्या हो जाएगा, है ना। बंद जाल ABDA में क्या होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, है ना। क्या होता है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली संगत धारा I1 के संगत आपका प्रतिरोध, है ना, ठीक है, धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, गुना कर दिए IG इसका, है ना। फिर आपका I2R, ठीक है, बराबर। अब देखिए इस क्षेत्र में आपके पास कोई बैटरी जुड़ा है क्या,
बैटरी जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, मीन्स आपका हो जाएगा 0। अब हमको चिन्ह लगाने हैं, हम जैसे जैसे जाएंगे वैसी धारा जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? धनात्मक। ये देखिए I1 हम A से B गए हैं, जा रहा है धनात्मक, B से D आए हैं, ये देखिए ये भी धनात्मक आएगा, बट हम D से कहाँ जा रहे हैं? A, है ना, और धारा जो है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो इजी है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? I1P, देखिए सेतु संतुलन की स्थिति में IG 0, मीन्स हो जाएगा I2R बराबर 0। यहाँ पर फिर लिख लें IG बराबर 0, तो पद 0 हो गया। ठीक है, तो I1P बराबर I2R, पक्षांतर कर दिए, ऋणात्मक वाला पद हो गया आपका धनात्मक। ठीक है, इजी है ना। नेक्स्ट अब कहाँ से आएंगे हम? B C D B। ठीक, तो आपका हो जाएगा बंद जाल किसमें? B C D B में, है ना। चाहो तो यहां लिख सकते हो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम पूरा लिखोगे इसको, है ना। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, वहां भी लिख लेना से। ठीक, चलिए अब बताइए कहां से जा रहे हैं? B to C, है ना, धारा I3, प्रतिरोध Q। ठीक है, C to D, धारा I4, प्रतिरोध S, फिर D to B, है ना, IG और G, IG G, है ना। ठीक है, अब IG कौन बोलता है? आप लोगों का विवाह हो जाएगा तो पता चल जाएगा IG कौन बोल, किसी का आवाज लगा। हाँ, वो उनको दे दिया हूँ वर्क में, है ना। ठीक है, आपका जब मैरिज हो जाएगा ना तो पता चलेगा IG कौन बोलता है। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इस क्षेत्र में भी आपके पास क्या है? बैटरी है क्या? नहीं है, नहीं है मीन्स क्या हो जाएगा आपका? 0, विद्युत वाहक बल ही नहीं है, क्योंकि हम बाहर लिए हैं उसको। ठीक है, अब हाँ, इसमें हम चिन्ह नहीं लगाए हैं, क्या प्लस तो करना था हमको, है ना, बट हम क्या करें, डायरेक्ट डायरेक्शन देख रहे हैं, है ना। B to C, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहे हैं, हमारे दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, C to D, देखिए हम C से D जा रहे हैं, धारा विपरीत जा रहा है, मतलब हो जाएगा माइनस। हम जा रहे हैं D to B, बट धारा क्या हो रहा है? विपरीत, मतलब हो जाएगा माइनस। आगे बात समझ में कि नहीं आया? अब क्या करें, संतुलन की स्थिति में IG क्या हो जाएगा? 0। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ I3Q इज इक्वल I4S, मैं सीधा ट्रांसफर कर दिया, 2 स्टेप में यहाँ पर विलुप्त कर दिया। ठीक है, ये समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख लेना है IG बराबर 0। ठीक है, बातें आया समझ में कि नहीं आया? अब हमको लाना क्या है? P बटा Q R बटा S, मतलब हम करेंगे, देखिए समीकरण 3 भागित समीकरण 4 से, है ना। क्या करेंगे? हाँ, समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 4, मतलब बाएं पक्ष को बाएं से, दाएं पक्ष को दाएं से, तो ये आपका हो जाएगा I1P बटा क्या है? I3Q बराबर I2R और क्या है? I4S। ठीक, I4S। अब हम करें क्या? देखिए समीकरण 1 में I1 बराबर I1 बराबर I3, मतलब ये कट जाएगा, है ना, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1P बटा I1Q, I3 बराबर भी I1 रख दिए। ठीक है, I2R, ये देखिए समीकरण 2 में I2 बराबर I4 है, तो ये आपका I4 को हम I2 लिखेंगे, तो देखिए I2 से I2, I1 से I1 कट जाएगा, तो P बटा Q बराबर आ जाएगा R बटा S। ठीक है, सेम आया कि नहीं आया? और परिभाषा क्या बोल रहा था? सेतु संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज के
शेष दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, शेष दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और ये आया कि नहीं आया। और हम देखिए सेतु संतुलन की स्थिति में लेते गए हैं, सेतु के संतुलन होने पर, संतुलित होने पर IG बराबर हम क्या लेंगे 0। और यदि हम IG बराबर 0 नहीं लेंगे तो ये है ना कैलकुलेशन आपका आएगा क्या, ये इक्वेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, अदर इक्वेशन मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेतु के संतुलन की स्थिति में है ना व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इस कैलकुलेशन को क्या किया है, सिद्ध किया है। और ये मोस्ट IMP है, हर साल आ रहा है ना। ठीक है, ये नहीं आएगा तो इस पर क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आ जाता है ना। ठीक है, किसी का प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है, 2-3 दिया रहेगा तो प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का सवाल मैं बताऊंगा, बट पहले आप इसे, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा। हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया नहीं, बस आप एक बार जाके क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे इसको, है ना, रिमाइंड करेंगे तो ये मोस्ट आपको हो जाएगा। और इसका नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। ठीक है, हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 90+ वो आपका आएगा तब ठीक रहेगा, है ना। चलिए, ओके।